हाय सो हमने 2 चैप्टर्स के कुछ पार्ट देखे और कुछ बाकी है तो वो मैं बता दूंगा। तो आज यार स्टार्ट करते हैं जो 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके गाइस, सो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्टली जो ये पैराग्राफ है इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, तो आपको डायरेक्टली जाना है कहाँ पर, तो इस पेज में आ जाना है। ओके, इस पेज में आके पहले ही मैं बोलूँगा कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आप अच्छे से मतलब क्या चीज़ है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये पेटल स्टाइल एंड फिलामेंट, कौन सा क्या है आप अच्छे से देख लें, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो ये सब काम में आएगा, वो बड़ी बात में। ओके गाइस, सो आप लोग ये सब देख ले, स्टिग्मा, एंथर एंड फिलामेंट एंड स्टाइल, ये सब आप यहाँ पर देख लो। ओके गाइस, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सो इसको आपको देख लेना है अच्छे से और एक फोटो दिमाग में बैठा लेना है। ओके गाइस, ना देखो यार ये सब कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आते हैं। तो नाउ द स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, ये सब क्या है, ये सब के बारे में हम देखते हैं। ओके गाइस, सो द फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट लाइन एंड द फर्स्ट लाइन इज दैट द 2 parts ऑफ स्टेमन। व्हाट इज द स्टेमन? स्टेमन देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का। ओके, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है स्टेमन, इसका 2 पार्ट है और ये जो 2 पार्ट है, तो द फर्स्ट पार्ट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ओके, एंड द अनदर पार्ट इज नोन एज द एंथर। ओके, सो एंथर जो है वो बायलोब स्ट्रक्चर है एंड ये टर्मिनल में होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लॉन्ग स्टॉक पार्ट, जो ये जो लॉन्ग स्टॉक पार्ट ये दिख रहा है, ये तो ये है फिलामेंट एंड ये जो है ये क्या है, ये है आपका एंथर, ये एंथर है और ये जो है ये है फिलामेंट। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये फिलामेंट है। ओके गाइस, सो नाउ उसके बाद देखो ये एक लाइन है जो आपको याद रखना है, ये पिछले साल में आ चुका है मुझे, तो इसको आपको याद रखना है क्या, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ पेटल ऑफ द फ्लावर। सो कौन सा एंड फिलामेंट का, ये जो थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड। ओके, ये आ चुके हैं और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आ सकते हैं, और हाँ इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ देखो यार उसके बाद ये सब कुछ नहीं है। हाँ, जो नंबर ऑफ मतलब ये जो स्टेमन में जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन्स हैं, ओके गाइस, बहुत सारे जो स्टेमन्स रहते हैं ना फ्लावर, सो वो जो स्टेमन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लेंथ में वेरी कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टेमन हैं उनका लेंथ डिफरेंट हो सकता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छी बात है। उसके बाद आ जाओ इस पैराग्राफ में, और कुछ नहीं जानना। इसके बाद यहाँ पर टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो है वो बायलोब्ड होते हैं एंड एक लोब्ड में, लोब जो होते हैं, सॉरी, एक लोब में क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। ओके गाइस, देयर आर 2 थीकास इन ईच लोब। ओके, एंड ड्यू टू दिस दे आर नोन एज डाइथीकस, मींस दे आर डाइथीकस इन नेचर। क्लियर गाइस, सो ये दोनों ये क्या होते हैं, डाइथीकस होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक लोब है और ये एक लोब है, लोब पता है ना, ये जो है ये एक लोब है और ये जो है ये एक लोब है, तो ये और ये पीछे जो है 2 लोब में 2 थीकास, मीन्स एक लोब में 2 थीका रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे डाइथीकस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डाइथीकस। ओके गाइस, अच्छी बात है। ना देखो यार, सो ये जो 2 थीकास है इसके बीच से एक ग्रुप रन करता है, देख चुके हैं आप, ये जो रेड कलर का रन कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो रेड कलर का ये ग्रुप है, ये जो रेड कलर का ग्रुप है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है यहाँ पर रन करते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन करते हैं लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका को जो सेपरेट करते हैं। अच्छी बात है ना। देखो यार उसके बाद आपको यहाँ आना है बायलोब, जो बायलोब नेचर का होता है एंथर। अभी मैंने बोला कि एंथर क्या होते हैं, बायलोब नेचर के होते हैं। एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट है एंथर। ओके गाइस, सो एंड एंथर जो है वो वेरी डिस्टिंक्ट होते हैं अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले, किसका, एंथर का। द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर, मीन्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये जो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, तो इसके जो 4 साइड है, 4 साइड में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो वो रहते हैं। ओके गाइस, एट द कॉर्नर्स, एट द 4 कॉर्नर्स। ओके, इन एच लोब, सो एक लोब में
क्या रहते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मीन्स दोनों में क्या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड रहते हैं। इसीलिए एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, सो इसको आपको याद रखना है। नाउ देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप होते हैं, फर्दर डेवलप एंड बिकम इनटू द पॉलन सेक्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड द पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो ये कुछ नहीं, एक लाइन है, आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ये पॉलन ग्रेन के साथ पैक्ड हो जाते हैं। ओके, एंड देन देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो ये वेरी इजी है। इन ट्रांसफर सेक्शन अगर किया जाए इस माइक्रोस्पोरेंजियम का, अब आप लोग बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये प्लूरल है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया ये सिंगुलर टर्म है और कुछ नहीं है। ओके गाइज, और कुछ नहीं है। ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी को एक साथ हमने यहाँ पर बोला है माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके गाइज, नाउ देखो सो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका अगर ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए तो वो क्या होता है, सर्कुलर होता है इन आउटलाइन। अच्छी बात है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय ये 4, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है कि ये जो 4 लेयर है क्या क्या है, तो आप देख लें और मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये जो 4 लेयर ये क्या क्या है। तो एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है टेपेटम, और ये जो टेपेटम है ये सबसे इनर लेयर होते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखिए आउटर 3 लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। किसका प्रोटेक्शन में, टेपेटम, सॉरी जो प्रोटेक्शन इन द प्रोटेक्शन में, एंड आल्सो ये डेहिसेंस ऑफ एंथर का डेहिसेंस में ये हेल्प करते हैं, आल्सो किसमें, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, टू रिलीज द पॉलन। ओके, सो एंड द इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं टेपेटम जो सबसे अंदर रहते हैं। ओके गाइस, सो टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड ये जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज लाइक सर्टोली सेल्स। ओके, हमने पढ़ा था कल सर्टोली सेल्स, जैसे नर्स सेल उसे कहा जाता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता था किसको, स्पर्म सेल्स, मीन्स स्पर्म को। लाइक दिस टेपेटम वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। एंड पॉलन ग्रेन के डेहिसेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सॉरी एंथर के डेहिसेंस के लिए टू रिलीज द पॉलन ग्रेन के रिलीज होने में जो मदद करते हैं वो है आउटर 3 लेयर्स। ओके गाइस, वेरी गुड। नाउ देखो, तो उसके बाद हम चलते हैं, देखो यार ये जो टेपेटम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें रहता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ओके गाइस, नाउ तो साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, जनरली क्या होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ओके, नाउ व्हेन द एंथर इज यंग, एंथर जब यंग रहते हैं तब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। सो ये जो एंथर जब यंग रहते हैं तो तब क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जो होमोजेनस सेल्स होते हैं जिसको हम एक साथ स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं at the center of the microsporangium. So एक microsporangium means there are 4 microsporangium are present in one anther. Okay, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं, तो इस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स इच माइक्रोस्पोरेंजियम मैं यहाँ बोल सकता हूँ। सो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या रहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ओके गाइस, नाउ द प्रोसेस we know that the process known as microsporogenesis. So what is microsporogenesis, चलो यार, so देखो एंथर जब डेवलप होते हैं तब सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, मैंने अभी कहा स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल होते हैं उसमें मियोटिक डिवीजन अगर होता है, एंड मियोटिक डिवीजन अगर होने के बाद क्या फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म होते हैं। ओके गाइज, सो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गए किसके बाद, आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन द स्पोरोजिनस टिश्यू। सो स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या हो गए, तो ये जो माइक्रोस्पोर मियोटिक डिवीजन हुआ, एंड मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का अगर प्लॉइडी लेवल पूछा जाए तो आप लोगों को तो ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो प्लॉइडी लेवल इसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका प्लॉइडी लेवल हो जाएगा एन वाई, बिकॉज मियोटिक डिवीजन यहाँ पर क्या हुआ है, अकर हुआ है। क्लियर गाइस, नाउ देखो, सो उसके बाद देखो यार
जो अगली पेज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर्स है ये भी बहुत बार आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से याद रखना कि सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथेलियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद जो है टैपेटम एंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। ओके, ये जो सेल्स है ये सेल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मार्क किया हुआ है। तो ये पिक्चर अच्छे से याद रखना है, ये बहुत बार आ चुका है और आ सकते हैं फिर से। और इसको भी याद रखना है, ये जो पिक्चर है इसको भी आप एक बार देख लेना क्या क्या है, कनेक्टिव एपिडर्मिस, टैपेटम, मिडिल लेयर। ओके, इसको भी आपको याद रखना है, देख लेना है एक बार, तो देख लेना है यार, क्योंकि अगर आ जाए तो आप तो तब कुछ कर नहीं सकते। ओके गाइस, सो आ सकते हैं ये सब जो पिक्चर्स हैं ये लेवलिंग के लिए आ सकते हैं। ओके गाइस, इसीलिए आपको अच्छे से इसको याद रखना है ना। देखो यार, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। ओके, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू के जितने भी सेल है वो क्या कर सकते हैं, each सेल वो कैपेबल होते हैं टू राइज, मीन्स ये फॉर्म करने के लिए, किसको फॉर्म करने के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्रेड को फॉर्म करने के लिए ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। ओके गाइस, फॉर्म कर सकते हैं बाय मियोटिक डिवीजन। ओके, एंड ईच वन इज अ पोटेंशियल, सॉरी, ये जो एक एक सेल है किसका, स्पोरोजेनस टिश्यू में जो पाए जाते हैं एक एक सेल को हम क्या कहते हैं, पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ओके गाइस, तो इसको याद रखना है। मीन्स वो जो मैंने बोला था कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो बहुत सारे होमोजेनस सेल्स से फॉर्म हुए हैं, तो वो जो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर रहते हैं, और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये कहाँ रहते हैं, एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ रहते हैं, वो एंथर में रहते हैं। ओके गाइस, एंथर का कॉर्नर्स में, ये भी हमने देखा था। सो नाउ ये जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म करते हैं, ये सेल्स के एक पावर होता है, क्या किस तरह के पावर, टू प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय मियोटिक डिवीजन। ओके गाइस, इसीलिए हम इनको पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ओके गाइस, नाउ देखो यार, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, तो अब आया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पॉलन मदर सेल है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ओके गाइस, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ फोर्स। ओके, सो फोर सेल जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, अभी हमने पढ़ा पिछले ही पेज में कि माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं। ओके गाइस, बिकॉज ये क्या रहते हैं, ये क्लस्टर्ड रहते हैं। ओके, इसीलिए इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ओके, नाउ देखो, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो कुछ नहीं, एंथर जो है, एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होते हैं, उसी वक्त माइक्रोस्पोर्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं वो अपने आप से डिसोसिएट हो जाते हैं। कब, जब एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ओके गाइज, एंड वो जो है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, इनटू द पॉलन ग्रेन्स। एंड नाउ लास्टली क्या होते हैं, देख लो यार, लास्टली ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। सो इनसाइड ईच मीन्स एक एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तो बहुत सारे क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स मीन्स पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग द डाइसेंस ऑफ एंथर। और ये जो डाइसेंस ऑफ एंथर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, द आउटर 3 लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके गाइस, तो आपको मुझे लगता है आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो आइडिया है वो लग गया होगा कि मीन्स मैं एक बार और बोल देता हूँ पहले से कि मैंने क्या बोला। ओके गाइज, सो देखो यार, सिंपली मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि चलो यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से ऊपर से, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके गाइज, तो वेट, ओके ना, देखो यार, कुछ नहीं, मैंने यही बोला कि सिंपली 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक होता है फिलामेंट, एक एंथर। एंड फिलामेंट जो है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर होते हैं, एंथर जो है वो टर्मिनल पार्ट होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ओके गाइस, ना वेरी गुड। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। ओके, ये याद रखना है कि कौन सा एंड फिलामेंट के अटैच रहता है किससे, थैलेमस ऑफ एपिपेटल ऑफ द फ्लावर, द प्रॉक्सिमल एंड। ओके, वेरी गुड। द नंबर एंड लेंथ, ये जो है देखो स्टेमन के जो नंबर्स हैं, मीन्स एक एक फ्लावर में
एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, एक फ्लावर में 12 है, एक फ्लावर में 13 है। मीन्स डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टेमन रह सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के स्टेमन भी रह सकते हैं। मीन्स किसी फ्लावर में एक फ्लावर है और एक फ्लावर में डिफरेंट लेंथ के स्टेमन्स रह सकते हैं। स्टेमन्स क्या है? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ओके गाइज, नाउ फिर मैंने कहा कि ये जो एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है, इसमें क्या होता है? मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें एंथर बाइलोब्ड होते हैं और ये जो 2 लोब है, एक लोब में 2 थीका रहते हैं। ये जो थीका है, 2 थीका रहने के लिए इसको हम क्या कहते हैं? डाइथीकस कहते हैं। ओके गाइस, और ये जो 2 थीका है, 2 थीका के बीच से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो रन करते हैं। अच्छी बात है। उसके बाद देखो एंथर जो बाइलोब नेचर के है, ये मैंने बोल ही दिया। एंड हाँ, ये जो एंथर है, इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, देखने में डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके, तो ये जो एंथर है, इसके जो 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं, जिसको हम एक साथ प्लूरल फॉर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ओके, मीन्स इन ईच लोब देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, सो इन बोथ लोब क्या? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं, जिसको हम प्लूरल फॉर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसीलिए दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन एज 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, अच्छी बात है। उसके बाद देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं? डेवलप होते हैं इनटू द पॉलन सैक्स। ओके, सो ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं? डेवलप होते हैं इनटू द पॉलन सैक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड अ पैक्ड द पॉलन ग्रेन्स के साथ ये पैक्ड हो जाते हैं। क्या पैक्ड हो जाते हैं? ये जो पॉलन सैक्स। ओके गाइस, वेरी गुड। नाउ देखो, उसके बाद मैंने जो बोला स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया वेरी सिंपल है। इसको देखने, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद ये सर्कुलर होता है इन आउटलाइन। इसका 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम आर द 4 लेयर्स। ओके गाइस, एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, टैपेटम इनर लेयर एंड एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर। ये जो आउटर लेयर्स हैं, ये प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। एंड द टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये जो इनर मोस्ट लेयर टैपेटम है, ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? पॉलन ग्रेन्स को। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये डेंस होते हैं एंड आल्सो इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मीन्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और दे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। वेरी गुड। एंड नाउ एंथर जब यंग होते हैं, उसके सेंटर में क्या होते हैं? होमोजिनस सेल्स का एक ग्रुप होते हैं। ओके, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। एंड ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल्स है, all the cells of sporogenous tissue have a power, a capability to produce a microspore tetrad by the meiotic division. Okay, and the process is known as the microsporogenesis. Okay, and ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रड है, ये माइक्रोस्पोर टेट्रड में there are 4 माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, जो कि जब एंथर क्या होते हैं? एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं, डिहाइड्रेट, उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मतलब अलग हो जाते हैं। ओके गाइस, सो अलग होने के बाद डेवलप हो जाते हैं इनटू द पॉलन ग्रेन एंड लास्टली एट द टाइम ऑफ डाइजेशन ऑफ एंथर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इतना ही था और कुछ नहीं था। ओके गाइस, सो इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग अभी जानेंगे किसके बारे में? अबाउट द पॉलन ग्रेन के बारे में। देखो ये सब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। देखो यार, तो सब कुछ मैंने अच्छा से यहाँ पर बोल दिया है कि कौन सा क्या चीज़ है, और आपको अच्छे से पता भी चल चुका होगा। ओके गाइस, देखो तो ये सब आपको पता चल चुका होगा कि गाइस नाउ देखो उसके बाद क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पॉलन ग्रेन के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो हमने अभी बोला कि पॉलन ग्रेन क्या है। ये जो माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स ही क्या है? पॉलन ग्रेन। ओके गाइस, तो माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होते हैं इनटू द पॉलन ग्रेन्स। द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंटेड द मेल गेमेटोफाइट। सो ये क्वेश्चन तो आ सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके गाइज, सो ये सब कुछ नहीं है कि आप टच करते हैं बिकॉज रोजा साइनेंसिस जो कि एक चाइनीज़, जिसको हम चाइना रोज़ कहते हैं, सो उसको आप अगर टच करते हैं तो आपके हाथ में एक येलो इस कलर का पाउडर कुछ लग जाता है, पर वही पॉलन ग्रेन है, वही कुछ यहाँ पर कहा गया है हिबिस्कस जो
रोजा साइनेंसिस, ऐसा कुछ उसका साइंटिफिक नेम है, चाइना रोज। सो देखो यार, पोलन ग्रेन के लिए सिंपल सा फंडा है। पोलन ग्रेन जो है उसको अब अगर हम देखें तो वो स्पेरिकल शेप के होते हैं एंड उसका जो ये याद रखना है कि वो डायमीटर में 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। ओके गाइस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। सो इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड, ओके, इसका 2 वल होते हैं, 2 लेयर वल। आउटर लेयर हार्ड होता है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, एंड द आल्सो द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, वो हम बाद में बोल रहे हैं। ओके गाइस, नाउ देखो ये एक्साइन है, ये स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनो रेजिस्टिंग मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। ओके, सो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स ये फॉर्म होते हैं एंड ये हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं। ओके गाइस, मीन्स इसका जो अब रेजिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके गाइस, सो स्पोरोपोलेनिन ये जो है ये इससे ही क्या होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्या, एक्साइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके गाइस, नाउ देखो यार, उसके बाद कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड इसीलिए होते हैं, क्या, एक्साइन। क्लियर। पोलन ग्रेन एक्साइन देखो यार, इसमें एक ही पोर रहता है। ओके, पूरा जो पोलन ग्रेन है तो इसमें एक ही पोर सिर्फ पाया जाता है, जो कि जिसको हम जर्म पोर कहेंगे, और ये जो जर्म पोर है वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है, मीन्स स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं रहता है। अच्छी बात है। पोलन ग्रेन्स में स्पोरोपोलेनिन का प्रेजेंस के लिए इसका फॉसिल्स जो है वो मिलते हैं। ओके गाइस, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, इसका जो फॉसिल्स है वो पाया जाता है। फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है आप जानते ही हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके गाइस, मिलते हैं पोलन ना। उसके बाद देखो यार, एक्साइन जो है वो एग्जिबिट करते हैं फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। इसको ये लाइन आप याद रख लेना और कुछ नहीं। ओके गाइस, ना देखो यार, तो ये जर्म पोर का क्या काम है, तो ये आ चुका है, आप देख लेना एक बार। पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जर्म पोर क्या काम है इसका, ये पास्ट ईयर में आ चुके हैं। अब कौन सा ईयर में आया है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आ चुका है। ओके गाइस, सो द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, देखो इनर वॉल मैंने बोला था इसको इंटाइन कहा जाता है। ये थिन होता है, कंटिन्यूस लेयर होता है, एंड सेलुलोज एंड पेक्टिन से ये बनता है। ओके गाइस, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म वो है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, ये तो आम सी बात है। ओके गाइस, now there are 2 types of cells are found in the pollen grain, vegetative cell and also generative cell, and ये जो vegetative cell ये बहुत ही बड़ा होता है और ये abundant amount में इसमें food reserve होते हैं। ओके गाइस, and large irregularly shaped nucleus इसमें पाया जाता है, ये important है, इसको याद रखना है। उसके बाद जेनेटिव सेल ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड ये जो है ये फ्लोट करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल्स। मीन्स वेजिटेटिव सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव सेल ये है, और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसमें जेनेटिव सेल जो है ये फ्लोट कर रहा है, मीन्स तैर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है एंड इसका एक न्यूक्लियस भी रहता है। कैसा न्यूक्लियस रहता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सॉरी, ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म और डेंस एंड इसका क्या होते हैं, आल्सो एक न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके गाइस, ना देखो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाता है, सेट हो जाता है नाउ। एंड रिमेनिंग स्पीसीज में जो देखा जाता है वो क्या, तो उसमें जो जेनेटिव सेल है वो डिवाइड करते हैं म्यूटिकली, एंड उसमें क्या होता है 2 मेल गैमेट ये प्रोड्यूस करता है। ओके, सो देखो यार, ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जेनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल मीन्स 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, मीन्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन क्या तो सेट हो जाते हैं। और ये जो है ये कुछ मीन्स बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होते हैं, जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड होते हैं बाय द डिवीजन। ओके, एंड माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, उसके बाद 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एंड 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, फिर से पोलन ग्रेन सेट होते हैं। यहाँ पर क्लियर गाइस ना, पोलन ग्रेन
बहुत सारे जो है ये बहुत सारे स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन है जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ऐसा कुछ चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा 12th में ही, अगर नहीं पढ़ा है अच्छी बात है। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारी स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन जो कि एलर्जी कंडीशन क्रिएट करते हैं। ओके, ब्रोंकियल एप्लीकेशन, सो नाउ एप्लीकेशंस एंड सम पीपल, कुछ पीपल के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं ये भी पाए जाते हैं। ओके गाइस, ड्यू टू द पॉलन एलर्जी। तो देखो यार, ये पार्थेनियम, ये भी पॉलन एलर्जी जिसको हम कैरेट गैस कहते हैं, ये इंडिया में आया था कंटेमिनेंट ऑफ वेट के वेट विद कंटामिनेंट वेट। ओके, देखो कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वेट हैज़ बिकम यूबिक्विटस, मीन्स पूरा सारा वर्ल्ड में ये मतलब एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइस, सो पॉलन एलर्जी के लिए ये पार्थेनियम जो है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है हाईली न्यूट्रिएंट रिच के लिए इसको अभी क्या किया जा रहा है। तो देखो यार, एथलीट्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए इसको किया जा रहा है, अभी यूज़ किया जा रहा है। कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो इसका बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम जो है वो ऐसे भी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर टैबलेट्स, सिरप्स, ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर पिक्चर्स भी दिया हुआ है। ओके, सो इतना ही था। और हाँ, एक चीज़ और, ये लाइन याद रख लें, एक बार आया हुआ है राइस एंड वेट जो है, तो ये इसका जो वायबिलिटी है, किसका वायबिलिटी मीन्स ये जो पॉलन ग्रेन लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, ये आ चुका है, इसको याद रख लेना। और ये कुछ नहीं, ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसको आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में, वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है। मीन्स ये क्रायो प्रिजर्वेशन है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स को -196 सेल्सियस जो टेम्परेचर है लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, क्यों? प्रिजर्व करने के लिए। ओके गाइज, और कुछ नहीं है, तो इतना ही बस आपको पढ़ना है। उसके बाद जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सेक्सुअल, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेक्सुअल, जो ये एंजियोस्पर्म का। ओके, सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो फिर मिलते हैं।